पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर देवास से, जहां पर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में उस वक्त भिड़ गए जब मस्जिद बनाने को लेकर एक मीटिंग चल रही थी और इस दौरान कुछ विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक नौबत आ गई। दरअसल दोनों पक्षों के 9 लोगों पर केस भी दर्ज करना पड़ा है। और इस पूरे मामले को लेकर सामने आई तस्वीरें देखिए आप। वरुण राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वरुण, विवाद जो हुआ वो किस वजह से हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्या वजह थी? देखिए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जब ईदगाह मस्जिद के अंदर नमाज के समय एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े, तब मस्जिद निर्माण की चंदे को लेकर उनका विवाद का कारण अभी सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस को उस समय सूचना भी दी गई, पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। टीआई अजय गुर्जर ने बताया कि ईदगाह मस्जिद में समय जो है निर्माण जब कार्य चल रहा था, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और वो बहस जो है मारपीट में बदल गई। दोनों पक्ष थाने पर आए और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना में निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित निजी अस्पताल में डिलीवरी के 2 घंटे बाद प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजन डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने शव रखकर हंगामा करने लगे और निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद ये बवाल बढ़ गया। अस्पताल में, इसी अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। ठीक है। उन्होंने बोला कि अब यार 5 बजे बढ़िया थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसके बाद में बोली कि पहले देखने दो। फिर माता आ गई तो उन्होंने इंजेक्शन ठोक दिया। उसके 5 मिनट बाद ही पशु निकल गए। फिर क्या, उन्होंने जबरदस्ती उसमें रख दिया, गाड़ी में, एम्बुलेंस में भेज दिया। उन्होंने उससे वापस लेकर आया था। और अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कब हुआ ये घटनाक्रम और अब परिवार वालों का क्या कहना है, अस्पताल प्रबंधन क्या सफाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए ये घटनाक्रम देर रात का है और जिला मुख्यालय पर स्थित श्री हरि मल्टी स्पेशलिस्ट में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि जो पीड़ित है वो कैलारस से चल करके आया था और 108 की मदद से पहले वो सरकारी अस्पताल यानी कि जिला अस्पताल में पहुंचा था, लेकिन वहां पर वह हॉस्पिटल में भर्ती कराने से पहले ही दलालों के हाथ लग गया था। यही वजह है कि दलाल उसे प्राइवेट अस्पताल में लेकर के पहुंचे और जहां पर यहां से नॉर्मल डिलीवरी कहकर के ले गए थे, लेकिन वहां पर फिर भी उसके बाद सीजर हुआ था और सीजर के बाद महिला 36 घंटे तक जिंदा थी और 36 घंटे बाद अचानक से अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक है, उसके द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन के बाद से ही इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तभी से महिला की स्थिति गड़बड़ा जाती है और आधा घंटे के बाद डेथ हो जाती है। परिजनों का कहना है कि जो अस्पताल प्रबंधक था और जो डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर थे, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी और उन्हीं की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के देर रात तक परिजनों ने अस्पताल की बाहर हंगामा किया था और फिलहाल अभी भी पीएम हाउस पर हंगामा करने की वो तैयारी कर रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर इस तरीके के प्राइवेट अस्पतालों में देखा जाता है अक्सर मरीज की मौत होती है, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग खबर नहीं लेता है। अब देखना होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग एक्शन लेता है और क्या इस तरीके की लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खंडवा में बारातियों से भरी हुई एक गाड़ी पलट गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है और गाड़ी में 11 लोग सवार थे और ड्राइवर के नशे में होने की भी आशंका है। दरअसल पाडल्या से बरुड़ जा रही थी ये बारात। NH के छैगांव माखन भोजखेड़ी के बीच ये हादसा हुआ और ये दुर्घटना के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर घायलों को एडमिट करवाया गया। भैया उसको